ओके, तो क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट क्या होता है भाई। दिस एंड इट देखिए, किसी भी नाउन को, नाउन मतलब राम, सोहन, मोबाइल, कुत्ता, बिल्ली, छत, घर, खिड़की, सब नाउन है ना। तो किसी भी यस नाउन सर। को किसी भी सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए नाउन से एक बार सेंटेंस को शुरू करके उस नाउन की जगह एक प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। प्रोनाउन यस लगाते सर। यस सर। हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक लड़के का नाम है यश, अब यश मेरा नाउन है, अब मैं बार बार यश, हर चीज़ में यश बोलूँ। यश वेंट टू मार्केट, एक स्टोरी सुना रहा हूँ, यश वेंट टू मार्केट यस्टरडे, फिर मैंने बोला यश सॉ अ गर्ल, यश वेंट टू द गर्ल, यश टच्ड दैट गर्ल, यश वॉज बीटन ब्रूटली। क्या ये अच्छा लग रहा है सुनने में? सोचिए, यश यश यस यश। इससे साबित होता है कि यश मेरा एक नाउन है। नाउन से मैंने एक बार कह दिया, अब लोगों को पता चल गया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, यश के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब मैं यश को बार बार यश ना बोल करके इसके लिए इसका जो प्रोनाउन होगा वो लगाऊंगा। तो किसी मर्द के लिए प्रोनाउन क्या है? ही है ना, ही है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि भाई ही सॉ, ही सॉ अ गर्ल, यहाँ भी मैं ही लगाऊंगा। ही वेंट टू द गर्ल, यहाँ भी मैं ही लगाऊंगा। ही टच दैट गर्ल, और यहाँ भी मैं ही लगाऊंगा कि उसे पीट दिया गया। कैसे होगा? ही वॉज बीटन जी। तो यहाँ पर ये, तो जो मैंने ही लगाया वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन को मैं कितनी बार भी रिपीट करूँ अलाउड है, नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब हमें पता चल गया कि प्रोनाउन लगाना ज़रूरी है, यस और नो, पता चल गया। यस अच्छा, यस सर। चलिए अब बताइए। अब मैंने बोला कि मैंने कहा कि मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। ओके, अब मैं कह रहा हूँ मेरा मोबाइल महंगा है, माई मोबाइल इज एक्सपेंसिव। मेरा मोबाइल स्टाइलिश है, माई मोबाइल इज स्टाइलिश। मेरा मोबाइल एक स्टेटस सिंबल है, माई मोबाइल इज अ स्टेटस सिंबल। मेरा मोबाइल तुम्हारे मोबाइल से बेटर है, माई मोबाइल इज बेटर देन योर मोबाइल। ओके, मेरा मोबाइल इस वक्त मेरे पॉकेट में है, माई मोबाइल इज इन माई पॉकेट राइट नाउ। ओके, क्या ये अच्छा लग रहा है हर बार माई मोबाइल माई मोबाइल? अजीब नहीं लग रहा है? सोचिए। यस सर। तो हमने एक बार कह दिया भाई मोबाइल, एक बार कह दिया मेरा मोबाइल, अब हमें क्या चाहिए? इस मोबाइल के लिए प्रोनाउन चाहिए। तो किसी निर्जीव आइटम के लिए प्रोनाउन क्या होता है? इट होता है, इट होता है, याद रखिए। यानी कि अब हम इट लगाने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ मोबाइल था वहाँ वहाँ अब इट चलेगा। आधा समझ में तो आ ही गया होगा इट और दिस का डिफरेंस। ओके, तो जहाँ जहाँ मोबाइल है वहाँ वहाँ इट लगाने वाले हैं, इट लगाने वाले हैं। देख लेते हैं, इट लगाने वाले। बिल्कुल हिंदी में नहीं सोचना इट मतलब यह है। अंग्रेजों को कुछ नहीं पता, वो आके यहाँ हंसते होंगे। अब कोई एक्सक्यूज नहीं, अभी मेरा लेक्चर चलने दो। एक एक्सक्यूज करोगी मैं इधर उधर हो जाऊँगा, अभी चलने दो, ठीक है। वो स्कूल वाला खेल यहाँ मत खेलिए, आराम से सुनिए। तो इट इज़ बेटर देन योर मोबाइल। अब देखिए, हम मोबाइल को इट कह रहे हैं,
अब मैं एक और नोट आपको लिख देता हूँ। ओके, ग्रामर के हिसाब से किसी नॉन लिविंग नाउन को रिप्लेस करके क्या लगाना पड़ता है? इट लगाना पड़ता है। तो अब जब आपको किसी चीज़ जो नाउन है उसको रिप्लेस करना होगा तो आप इट लगाओगे। पहले तो यहाँ तक समझ लीजिए। अगर आप कहते हो कि आई लव माई कार, एक बार अपने कार बोला, मुझे अपने कार से प्यार है, ये Yes, sir. यार Yes. ये मेरे लाइफ का एक हिस्सा है। अब कार को रिप्लेस करो प्रोनाउन से, कैसे बोलोगे? इट इज़ द पार्ट It is a ऑफ part of my Part of life. my इट इज़ द life. पार्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, ये बहुत महंगा है गाइस, इट इज़ वेरी Very एक्सपेंसिव। expensive. ओके, यानी कि आप उस बार बार कार ना बोल करके इट बोल रहे हो। तो इससे तो ये पता चल गया कि हम निर्जीव आइटम को रिप्लेस करके इट लगाएंगे। अब एक फिर दिस क्या है? अब आइए दिस पर। अब ग्रामर में दिस को क्या कहा गया? नोट लिख लीजिए। एज पर ग्रामर किसी नाउन को जो सिंगुलर मतलब एक हो, सिंगुलर हो और आपके नज़दीक हो, तो उसे इशारा करके दिखाने के लिए, उसे इशारा करके किसी को दिखाने के लिए दिस का यूज़ करते हैं। फिर जब उसके बारे में बार बार बात करते हैं तब उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर हो और आपका दोस्त यहाँ पर है और यहाँ पर एक कार है और ये आपके नज़दीक है और प्लस एक है। एक तो ये कार एक है यानी कि सिंगल है, और ये नियर है, आपके नज़दीक है, नियर है और सिंगल है। तो आप जब इस कार को ऐसा मतलब इसका अटेंशन खींचोगे कि ये देख, अब वो हिंदी में बोलो मद्रासी में बोलो, तो आप जब इस कार को इशारा करोगे तो आप इसको खाली कार तो नहीं बोलोगे ना, हे कार, आप उसको दिस कार बोलोगे। क्या बोलोगे? हे दिस कार, हे लुक एट दिस कार, आपने इसको बोला तो आप कहते हो लुक एट दिस कार, यानी कि आप कार को इशारा करने के लिए आप दिस लगा सकते हो। क्या अगर आपको दिस और इट एक लगता है तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो? लुक एट इट कार, ऐसा कह सकते हो क्या? सोचो, बोलो। नहीं कह सकते हो, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिस बना है, इट नहीं बना है। तो लुक एट इट कार तो आप कभी नहीं कह पाओगे, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो यानी कि चाहे वो इंसान हो चाहे कोई सामान हो, आपके नज़दीक खड़ा है और आप जब किसी को बताओगे उसके बारे में तो उसे दिस करके इशारा करोगे। जैसे आपने बोला कि यार ये मेरी वाइफ है, तो क्या बोलोगे? दिस इज़ माई वाइफ। यार ये मेरा बेटा है, दिस इज़ माई सन। यानी कि आपके नज़दीक है, आप किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो। मान लो आप यहाँ पर हो और ये आपकी वाइफ है, ओके, और ये आपके पिताजी हैं, तो आपको फुल अलाउड है कि आप इनको दिस करके आराम से बोल सकते हो, या हाय दिस इज़ माय फादर एंड दिस इज़ माय वाइफ एंड दिस इज़ माय सन। अब जब आप बार बार इनके बारे में बात करोगे तो वाइफ के लिए प्रोनाउन कौन सा है? शी। पापा के लिए क्या है प्रोनाउन? ही। फिर आप इनको शी करके बात कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो पहली बार में भी कह सकते हो शी इज़ माई वाइफ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिस हमें अलाउ करता है कि हम ऐसा बोले। कभी सुना होगा ना, हाय दिस इज जॉन इब्राहिम, हाय दिस इज करिश्मा कपूर, कभी तो सुना होगा। Yes, sir. Yes, sir. जी, तो दिस से आप इंट्रोड्यूस करते हो इस तरीके से। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर एक लड़की है, ध्यान देना, ये एक लड़की है और आप यहाँ पर खड़े हो और ये लड़की आपके पास ही है और आपका दोस्त भी है। अब आप अपने दोस्त से कह रहे हो
कि यार ये लड़की बहुत खूबसूरत है, तो आपका दोस्त तो भी चारों तरफ नजरें घुमाएगा, भाई कौन सी लड़की, किधर है बे, कैसे इसका ध्यान इसकी तरफ खींचोगे? आपके पास वर्ड कौन सा है? अबे दिस गर्ल, दिस गर्ल। अगर दूर होती तो क्या बोलते हैं? यू नो दैट गर्ल, लुक एट देयर दैट गर्ल। तो दिस और दैट किस लिए बने हैं? किसी को उसकी तरफ ध्यान खिंचवाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इशारा करने के लिए कि देख देख ये वाली इशारा के लिए। आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, उंगली से कर पे देखना बे, ये वाली वे, यू नो दिस गर्ल। ओके, वैसे अगर कार है, अबे कौन सी कार बे, अबे ये दिस कार, दिस डॉल। आपने हाथ में कोई गुड़िया उठा लिया, बोला यार ये डॉल, मतलब आप जब सामने वाले को बता रहे हो कि यही वाली डॉल, तो आप कैसे बोलोगे? दिस डॉल इज वेरी अट्रैक्टिव, यू नो। आपके हाथ में एक मोबाइल है, आपने उठा करके लोगों का ध्यान इधर खींच रहे हो, गाइस लुक एट हियर, दिस मोबाइल इज एन अमेजिंग मोबाइल। तो आपको वहां पर दिस की जरूरत महसूस होगी, इट की जरूरत महसूस नहीं होगी। यानी कि जब जब दिस बोलोगे तो आप दिस के बगल में कोई भी एक नाउन लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? कितना आ रहा है? यस सर। फाइन। उसके बाद आप बिना नाउन के भी एक दो सेंटेंस ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज रियली अ ग्रेट पार्टी, यानी कि आप उस पार्टी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जब बार बार बात करोगे तो आपको क्या बोलना होगा? इट इज। आप उसको इट बोलोगे। एक सपोज जान पहचान, जैसे अलमीरा है, अलमीरा को दोनों पता है, तो से इट यूज होगा ना, दिस यूज होगा। 100% इट। अगर अलमीरा सबको पता है कि अलमीरा क्या बात कर रहे हो, तो आप इट करके बात करोगे। लेकिन आप सबसे पहली बार आपको बोलना है, जैसे आपके घर में कोई आया और आपने बोला कि भाई साहब ये अलमीरा यार, ये मेरी जान है यार, यू नो, तो आप पहले उसे दिस अलमीरा करके बात करोगे ना, ऐसे करके कि नो दिस अलमीरा। हालांकि आप वहां पर खड़े हो कि इट इज भी कहोगे तो पता तो चली जाएगी इट किसके लिए लगा रहा है, बंदा अलमीरा के लिए लगा रहा है, यू नो, पता तो चली जाएगा। लेकिन तब भी हम जब किसी का ध्यान खींचते हैं तो दिस कह सकते हैं, और ये फुली अलाउड, इसीलिए तो बना है ये। अब कुछ भी, पंखा टंगा हुआ है और आप कह रहे हो यार ये पंखा रोज नॉइज करता है, तो अगर फैमिली मेंबर आपके सामने है, आप चाहो तो खाली इट कह सकते हो, लेकिन किसी अजनबी को इट बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा कि इट किसको कह रहा है? इट तो हम मोबाइल को भी कह सकते हैं, इट तो हम पंखे को भी कह सकते हैं। हर निर्जीव जो इकलौता है वो इट है ना। यस सर। उसे कैसे पता चलेगा प्रोनाउन किसके लिए दे रहा है? यू नो, अगर एक लड़की खड़ी है तो हर लड़की तो शी है, कैसे पता चलेगा मैं कौन से शी के बारे में बात कर रहा हूं? तो इशारा करूंगा ना, अबे ये वाली शी, अब वो वाली शी। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। इसीलिए इशारों के लिए बना है, रोज इस्तेमाल करते हैं। आई लाइक दिस मूवी, आई लाइक दिस मूवी, तो मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? तो उस मूवी के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सी मूवी, हजारों मूवी है, ये वाली मूवी हम बात करते हैं। और जब बार बार हम मूवी के बारे में बात करेंगे तो मूवी को इट कर बोल सकते हैं कि इट इज़ रियली अमेजिंग, इट इज़ अ बिग बजट मूवी, इट बोलेंगे। और एनिमल के लिए क्या यूज होगा? जी, बहुत सवाल है, मन में इतने सवाल हैं। ओके, आइए देखिए। सर इट्स भी तो होता है ना, ITSN IT पोस्ट ऑफिस। इनका पहले इन्हीं का ब्रेन वॉश करते हैं, रुकिए। देखिए, लेट भी हो रहा है, अब 8 बजे वाले बच्चे देख रहे होंगे और क्लास छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पजेसिव एडजेक्टिव। पजेशन दिखाने के लिए, जैसे कोई चीज़ मेरा है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? माई। तुम्हारा है तो योर। कोई मर्द है उसका है तो हिज। कोई फीमेल है उसका है तो हर। हम सबका है तो आवर। उन सबका है तो देयर। तो जब हम सबका कुछ होगा तो बेचारा मोबाइलों का तो कुछ ना कुछ होगा ना भाई, तो इट्स नॉन लिविंग है। अगर मैं मोबाइल देख रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल है और मैं मोबाइल को कह रहा हूँ कि यार इसका कलर कमाल का है, तो क्या मैं इसको हिज बोलूँ? मर्द है क्या ये? चेक कीजिए जरा, किधर से है, क्या ये फीमेल है? मैं इसको हर बोलूँगा, तो मैं इसको हिज नहीं बोल सकता, हर नहीं बोल सकता। मैं ये क्या ऐसा कह सकता हूँ? हिज कलर नहीं कह सकता ना। तो इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बिना कॉमा वाला, बिना एपोस्ट्रोफी वाला, इट्स कलर। समझ रहे हैं? बिना एपोस्ट्रोफी वाला इट्स कलर बोलूंगा मैं। अगर वो मुझे बोलना है यार इसका वजन, तो क्या मैं हिज वेट बोलूंगा? तो ये तो मर्द का वेट हो जाएगा। हर वेट तो महिला का वेट हो जाएगा। तो निर्देश क्या? इट्स वेट। आप समझ में आ रहा है? सर।
सर कुत्ते के बच्चे उसके माँ के साथ खेल रहे थे, उधर हॉर लगेगा या ईट लगेगा, क्या लगेगा सर? ठीक है, उधर यार, उधर यार, कुत्ते एनिमल्स के बच्चे के पास ही जा रहा, रुकिए। एनिमल्स, कुत्ते कुत्ते के बच्चे उसके माँ के साथ खेल रहे थे। ठीक है, ठीक है, काटा तो नहीं किसी को? आइए। ओके, अच्छा, इनका एक और सवाल था कि अगर हम पोस्ट ऑफिस है वाला सर। ये एपोस्ट्रोफी एस लगा दे तो क्या हो जाएगा? गाइज, इसको बोलते हैं शॉर्टकट, यानी कि दूसरी भाषा में इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन? इट इज को हम क्या कहते हैं? इट्स कहते हैं। या इट हैज़ को क्या कहते हैं? इट्स कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये वाला इट्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ये ITS अलग है सर? क्या कह रहा हो? सर ITS जो लिखे आप इट्स, ये डिफरेंट है, और अपोस्ट्रोफी जो लगा है वो अलग है। हाँ, अलग है। अगर ये बिना एपोस्ट्रोफी वाला होगा तो ये इस तरह की फैमिली का आता है ना, जैसे सर ये कैसे पता चला इट इज और इट हैज, ये कैसे पता? थर्ड जैसे फॉर्म से पता इट्स, चलेगा ना, हैज के बाद में थर्ड फॉर्म आता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का, यस पता सर। चलेगा। फिलहाल इसको सर समझ, कितनी बार LL भी आता है ना विल आज के बस लिए। इतना ही है, वो एलएल वाला फ्यूचर में करेंगे, सब एलएल भी आगे कीजिएगा। हाँ, लेट हो रहा है, अगला बैच यस सर। इंतजार कर रहा है, रुकिए ना। ये तो ऐसा लग रहा है मैं यूट्यूब पे लाइव आया हूँ, कुछ भी पूछ लो, रुकिए। अब उनका, उन मैडम का सवाल क्या था? कुत्ते के बच्चे कुछ कर रहे थे, क्या था? दूध पी रहे थे। हाँ सर, कुत्ते के कुत्ते के बच्चे- बच्चे उसके उनके माँ के साथ खेल रहे थे। अच्छा, ठीक, रुकिए। तो ईट्स लगेगा, हॉर लगेगा, क्या लगेगा सर? जरा मैं एक मैसेज कर दूं 8 बजे वाले बच्चों को कि मैं 5 मिनट लेट हो जाऊंगा, रुक जाइए जरा, क्योंकि वो तो वेट कर रहे होंगे ना। 8 बजकर 8 मिनट हो गया। वो लग रहा होगा कि सर जी तो गए, आज आ नहीं रहे। देखिए, नोट, एज पर ग्रामर के हिसाब से एनिमल्स के साथ इट का यूज़ करते हैं, यानी कि जब उनको प्रोनाउन देना होगा, मतलब पहले तो हम बोलेंगे कि हमने बोला कि दिस डॉग इज़ अमेजिंग, और हम लोग यार ये दिन भर भौंकता है, मान लो ये कुत्ता कमाल का है, इशारा कर दिया, कौन सा कुत्ता? ये वाला कुत्ता। अब मुझे कहना है ये दिन भर भौंकता है, तो ग्रामर कहता है कैसे बोलो? इट बार्क्स, है ना, इट बार्क्स होल डे। लेकिन यहाँ पर एक और नोट है, आजकल क्या होता है कि जब हम किसी एनिमल को पर्सोनिफाई कर देते हैं, पर्सोनिफाई का मतलब उसे इंसान की तरह, फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं ना। पर्सोनिफाई का मतलब है फैमिली की तरह ट्रीट करना, फैमिली की तरह ट्रीट करना। तो जब उसे पर्सोनिफाई कर देते हैं, तब हम उसके साथ ही या शी का यूज़ करते हैं। तो आजकल लोगों ने ही शी बोलना शुरू कर दिया, तो कुत्ते को, जो मर्द कुत्ता होगा उसको ही, जो फीमेल होगी उसको शी करके बात करते हैं। तो अब क्या था? अब अपना सेंटेंस बोलिए, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। पर बच्चे है ना, कुत्ते के बच्चे उनके माँ के साथ खेल रहे थे, कुत्ते के साथ खेल रहे थे, तो वो बच्चे है। हाँ, बच्चे अपनी माँ के साथ खेल रहे थे। ठीक है, चलिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि कुत्ते के बच्चे, डॉग्स, अब वो बच्चे हैं, कुत्ते बच्चे पप्पी कहते हैं ना सर? मैं लिख देता हूँ पप्पी। हाँ, लेकिन अगर मुझे उस कुत्ते के ही बच्चे दिखाने हैं तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, और मैं खाली बोल सकता हूँ कि भाई कुछ कुत्ते के बच्चे नॉर्मल कुछ ऐसे थे, तो मैं सीधा पपीज कह सकता हूँ ना, कि सम पपीज, मान लो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सम पपीज वर, खेल रहे थे ना। अब वो क्या प्ले करेंगे, मतलब कुछ भी कर रहे होंगे उनके माँ के साथ, तो इट्स मम्मी, सम पपीज वर प्लेइंग विद। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक से ज्यादा कुत्ते के बच्चे हैं, तो इंसान हो चाहे जानवर, उसके साथ आपको देयर लगाना पड़ेगा, देयर मदर, ठीक है, देयर मदर। हाँ। और जिन्होंने कहा था कि सर एनिमल में क्या लगेगा, किसी ने पूछा था ना, तो उनके लिए पूरा लेक्चर। थैंक यू सर। यस,
फाइन गाइस, अब लेट हो रहा है, काफी लेट हो गया। थैंक यू सर, सबको सेंड कर थैंक यू सर, दीजिएगा थैंक यू। उस पे व्हाट्सएप पे। Sir, you had